Good morning, dear students. Today I will start. The topic is drug interaction. So, the definition. The interaction is said to be occurs when the effect of one drug is changed by the presence of other drug, herb, फूड एंड ड्रिंक. तो ड्रग इंट्रैक्शन बेसिकली दो ड्रग के बीच में या ड्रग हर्ब्स के बीच में, ड्रग फूड के बीच में या ड्रग किसी ड्रिंक के बीच में भी हो सकता है. तो ड्रग इंट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है, किसी एक ड्रग का किसी अनदर ड्रग की प्रेजेंस में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाना, अल्टर हो जाना. दैट मीन्स उसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटी चेंज हो जाना या अल्टर हो जाना, इसे बोलते हैं ड्रग इंट्रैक्शन. सो जो ड्रग अफेक्ट हो रही है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ड्रग, और जिसकी वजह से एक्टिविटी चेंज हो रहा है दैट इज़ प्रेसिपिटेंट. नेक्स्ट इज फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंट्रैक्शन. सो कुछ फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेनली ड्रग इंट्रैक्शंस में, लाइक मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मल्टीपल डिसीज, पुअर पेशेंट कंप्लेंट्स एंड ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स. नेक्स्ट, ड्रग कॉमनली इन्वॉल्व इन द ड्रग इंट्रैक्शन. सो कुछ ड्रग्स हैं, कुछ कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो मेनली कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं ड्रग इंट्रैक्शन में. फर्स्ट इज़ ड्रग विद द नैरो सेफ्टी मार्जिन. जिसकी नैरो सेफ्टी मार्जिन होती है वो जनरली ड्रग इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ड्रग अफेक्टिंग क्लोजली रेगुलेटेड बॉडी फंक्शंस, इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इज आउटकम ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन. तो दो टाइप के आउटकम से रिजल्ट्स होंगे, या तो बेनिफिशियल होगा या तो हार्मफुल होगा. बेनिफिशियल होगा तो कोई भी रिस्क फैक्टर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, और अगर हार्मफुल है तो अनइंटेंडेड रिस्क फैक्टर दिखेंगे जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी अफेक्ट होगी. Next is mechanism of drug interaction. This is the main part of an important part of the drug interaction. Basically तीन टाइप से mechanism drug interaction का होता है. Pharmaceutical interaction होता है, pharmacokinetic interaction होता है, pharmacodynamic interaction होता है. So pharmaceutical interaction basically क्या होता है, जो जिसमें incompatibility होती है एक ड्रग से दूसरी ड्रग का. सेकेंड इज़ फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, जिसमें एडीएमई अल्टर हो जाता है ड्रग का. एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन अगर अल्टर हो जाए ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से. थर्ड इज़ फार्माकोडायनेमिक एक्टिव इंट्रैक्शन, मतलब कि किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर अल्टर हो रहा है दैट इज़ फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन. तो बेसिकली ये तीन मैकेनिज्म होते हैं जिससे ड्रग इंट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन. सो there are 5 types of drug interaction. drug interactions होता है, drug food interaction होता है, chemical drug interactions, drug laboratory test interactions and drug disease interactions. This is the mechanism. First mechanism, pharmaceutical interaction, also called incompatibility. इसमें क्या होता है, फिजिको केमिकल इंट्रैक्शन होता है ड्रग के बीच में. फिजिको केमिकल इंट्रैक्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी, उसका अपीयरेंस अगर अल्टर हो जाए और प्रेसिपिटेशन हो जाए या इनएक्टिवेशन हो जाए ऑब्जेक्ट ड्रग का, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इंट्रैक्शन. लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरप्रोमाजीन, बारबिचुरेट्स अगर इंट्रैक्ट करेंगे डेक्स्ट्रॉन से तो उसे ब्रेक डाउन कर देंगे या फिर न्यू केमिकल कंपाउंड जनरेट करेंगे. कि एडीएमई प्रॉपर्टी अल्टर हो रही है दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन. इसमें 4 टाइप से क्लासिफाइड किया है, एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन. इट मेनली इंक्लूड एब्जॉर्प्शन इंट्रैक्शन में होता क्या क्या है, अल्टर हो जाए अगर GI-pH, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल pH अगर चेंज हो जाए, अल्टर इन द गट मोटिलिटी, inhibition of GI enzymes, complexation, alteration of GI microflora and malabsorption syndrome. ये कुछ बेसिकली जो इंक्लूड है कैटेगरी जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन अल्टर हो रहा है. फर्स्ट इज अल्ट्रेशन इन GI-pH. तो बेसिकली होता क्या है, जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं एसिडिक मीडिया में हमारे स्टमक में. अगर ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से अगर वो न्यूट्रल हो गया या अल्कलाइन हो गई ड्रग, तो वो उसमें किसको अफेक्ट करती है, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है. लाइक जो सल्फोनामाइड होता है ना, एस्प्रिन होता है, अगर उसे एंटी एसिड के साथ दिया जाए तो वो इन्हेंस कर देता है डिजोल्यूशन को एंड बायो अवेलेबिलिटी को. नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा. सो बैक्टीरियल फ्लोरा का जो मेन रोल है वो बेसिकली इन मेटाबॉलिज्म में होता है सम ड्रग्स की. बट एक्चुअली होता क्या है, कुछ जो अगर हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स का अंदर ये होता है कि वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा को ख़त्म करते जाते हैं.
तो कुछ ड्रग्स हैं, लाइक एग्जांपल है कि डिजॉक्सिन, जो डिजॉक्सिन होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसी बैक्टीरियल फ्लोरा के थ्रू होता है। तो अगर बैक्टीरियल फ्लोरा अगर एंटीबायोटिक्स ने किल कर दिया तो डिजॉक्सिन का मेटाबोलाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सेशन एंड चिलेशन। सो कुछ ड्रग हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरक्विनोलोन्स, ये क्या करते हैं, अब हमारे जो प्रेजेंट होता है हम में जो भी डाइवेलेंट आयंस होते हैं जो नेक्स्ट इज अल्ट्रेशन इन गट मोटिलिटी। सो गट मोटिलिटी अगर अफेक्ट हो सो क्या होता है, उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है। गट मोटिलिटी मेनली रिस्पॉन्सिबल इसमें होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा बढ़ गया, किसी ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया, जिससे क्या होता है एम्पिटी, गैस्ट्रिक एम्पिटी जल्दी होगी और जल्दी होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज भी होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन आर दोज वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर ड्रग का चेंज हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में। तो अगर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का टाइम या प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का पैटर्न अगर चेंज हो जाए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन। सो मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन में होता क्या है, अगर इंट्रैक्शन होता है तो या तो एंजाइम इंडक्शन होता है या तो एंजाइम इनिबिशन होता है। एंजाइम इंडक्शन होगा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइम इनिबिशन होगा तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन। तो अगर एक्सक्रीशन का पैटर्न इंट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ड्रग का चेंज हो जाए, दैट इज एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन। एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन में मेनली जो इफेक्ट होता है दैट इज रीनल ब्लड फ्लो, अल्ट्रेशन हो जाता है यूरिन पीएच, कंपटीशन फॉर एक्टिव सिक्रीशन एंड फोर्स डायूरेसिस होता है। नेक्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन मीन्स अल्ट्रेशन हो जाए ड्रग के एक्शन में विदाउट चेंजेस सीरम कॉन्सेंट्रेशन। उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुए बिना अगर उसके फार्माको डायनेमिक एक्शन अगर चेंज हो जाए, दैट इज फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन बेसिकली दो टाइप से होता है, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन एंड से बाइंड होती है। तो ड्रग की ऑब्जेक्ट ड्रग की जगह अगर प्रेसिपिटेंट जाके बाइंड हो जाए तो ये डायरेक्ट इंट्रैक्शन में होता है। डायरेक्ट इंट्रैक्शन में तीन टाइप से होते हैं, एंटागोनिज्म होता है, एडिशन होता है और सिनरिज्म होता है। एंटागोनिज्म, द इंट्रैक्टिंग ड्रग हैव अपोजिंग एक्शन, और एडिशन मतलब दो ड्रग एक साथ जो भी मिला के इफेक्ट दे, जैसे CNA डिप्रेसेंट लाइक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। और सिनरिज्म मतलब कि इट इज़ एनहांसमेंट ऑफ एक्शन ऑफ वन ड्रग बाय दी अनदर, लाइक अल्कोहल एनहांस द एनाल्जेसिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन। इसमें इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, ड्रग जो ऑब्जेक्ट ड्रग जो कि रिसेप्टर से बाइंड होती है उसकी जगह वो किसी और अगर रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शन इन विच बोथ द ऑब्जेक्ट एंड प्रेसिपिटेंट ड्रग्स हैव अनरिलेटेड इफेक्ट। इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, अनरिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं ये, बट द लेटर इज सम वे अल्टर द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मर। बट ये पहले वाले का मतलब जो ऑब्जेक्ट ड्रग है उसका क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इफेक्ट। सो इसमें एग्जाम्पल है सैलिसिलेट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट टू एग्रीगेट, दस इम्पेयरिंग द होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट इज अभी हमने जो पढ़ा वो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन में था, अब है ये मैकेनिज्म था। अब ड्रग फूड इंट्रैक्शंस, तो कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग एंड फूड के इंट्रैक्शन के, लाइक गार्लिक व्हेन कंबाइंड विद द डायबिटीज़ मेडिकेशन कुड कॉज डेंजरस डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। अगर गार्लिक को डायबिटीज़ जो मेडिकेशंस के साथ दिया जाए तो ब्लड शुगर डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज ऑरेंज जूस मस्ट हैव कंज्यूम विद द एंटासिड कंटेनिंग एल्यूमिनियम, द जूस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड लीड टू द सीवियर कॉन्स्टिपेशन। Milk contain elements like magnesium and calcium. के साथ टेट्रासाइक्लिन के साथ और एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस, विटामिन के, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, फूड और ड्रग इंट्रैक्शन के। इन्फ्लुएंस ऑफ स्मोकिंग ऑन ड्रग इंट्रैक्शन।
सो स्मोकिंग इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इन लीवर। स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है लीवर में, रिजल्ट्स जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स आते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म एंजाइम इंडक्शन करा रहा है जिससे उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ऑन ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग अल्कोहल का अगर ड्रग के साथ इंट्रैक्ट हो रहा है तो फिर क्या इफेक्ट होता है, ये दिया हुआ इसमें। Chronic use of alcohol beverage may increase the rate of metabolism of drug such as warfarin and phenytoin, probably by increasing the activity of hepatic enzyme. अल्कोहल इंटेक करने से क्या हो जाएगा, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग की वो अफेक्ट होती है, वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हेपेटिक एंजाइम की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग डिसीज़ इंट्रैक्शन सॉरी। तो ड्रग कुछ डिसीज़ कंडीशंस होती हैं उससे भी इंट्रैक्ट होती हैं, लाइक अगर NSAID अगर हम दें किसी भी अस्थमेटिक पेशेंट्स को, सो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। अगर हमने निकोटीन दिया है किसी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को तो उसकी हार्ट रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेटफॉर्मिन दिया है अगर हमने हार्ट फेलियर पेशेंट को तो उसका लैक्टेट लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे ड्रग और डिसीज़ इंट्रैक्शन समझ में आएगा। रिस्क फैक्टर, हमें पेशेंट का किस से उसे ड्रग कौन से ड्रग से एलर्जी हो रही है हमें उसे देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टेक थ्रू ड्रग हिस्ट्री लेना पड़ेगा। बी नॉलेज अबाउट द एक्शन ऑफ द ड्रग बीइंग यूज्ड, जो भी ड्रग यूज़ करे उसका पता होना चाहिए। कंसिडर थेरापेटिक अल्टरनेटिव, अवॉइड कॉम्प्लेक्स थेरापेटिक रेजिमेंट्स व्हेन पॉसिबल, एजुकेट द पेशेंट्स, मॉनिटर थेरापी। ये सारे इसकी वजह से ही हम थोड़ा सा ड्रग इंट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ये सारे जो इसके पहले ड्रग इंट्रैक्शन को रिड्यूस करने के थे वो समवॉट मिलते जुलते हैं किससे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट से। इनको फार्मासिस्ट को ही एजुकेट करना पड़ता है पेशेंट को, उनकी हिस्ट्री उसे नोट करनी पड़ती है, उनकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ड्रग का वो उस पेशेंट को बताना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, किस टाइम यूज़ करना है, ये सारा फार्मासिस्ट का रोल होता है जिसकी वजह से ड्रग इंट्रैक्शन रिड्यूस हो। सो ये सारे रोल ऑफ फार्मासिस्ट हैं। That's all.